हम सब लोग इलेक्शन कमीशन के समक्ष गए थे और हमने स्ट्रांगली इलेक्शन कमीशन को बोला कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है मीडिया के द्वारा डिस्टर्ब की जा रही है, जबकि कल पोलिंग है, दे आर गिविंग रिजल्ट्स ऐसे मेथोडिकली कुछ टीवी चैनल रिजल्ट दे रहे हैं जैसे कि रिजल्ट पहले से आ चुका है। एग्जिट पोल बैंड है, प्रिडिक्शन बैंड है, उसके बावजूद भी ये सब किया जा रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन का खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर चिंतित था और ये कई बार हम लोग आ चुके हैं इस इशू को लेके। उन्होंने हम लोग को एश्योर किया है कि ये बहुत सीरियस इशू है और इस पे हम गौर करेंगे और ये जनहित की बात है जो हम उनसे बोल रहे हैं और आगे भी इस पे क्या कानून बनना चाहिए उसके बारे में भी वो विचार करेंगे। श्योर। हम लोग इलेक्शन कमीशन से मिले और जैसा कि सर ने बताया, हमने इलेक्शन कमीशन के पूरे अपने डेलीगेशन के द्वारा उनका ध्यान आकर्षित किया इलेक्शन कमीशन की ही अपनी हिदायत और लेटर को, जिसमें वो किसी भी तरह के ओपिनियन पोल को बैन करते हैं एक प्रोहिबिटेड पीरियड में। और जिस तरह का काम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनकर मीडिया कर रहा है और कुछ चैनल रीजन वाइज प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं, वो ज़रूर लोकतंत्र की प्रणाली के साथ खिलवाड़ है। इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो इस मैटर को सीरियसली लेते हैं और इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और इस पर कोई एक विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाए, इसके लिए वो समर्पित हैं। हमारा अपना मानना है कि लोकतंत्र के साथ, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी क्यों ना हो, खिलवाड़ नहीं हो सकता। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने तमामों और बातें रखी इस इलेक्शन को लेकर, चाहे वो एंकरिंग के स्पॉट्स हों, अलग अलग जगहों से ध्रुवीकरण की कोशिशें हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर के नाम पर एयर स्पेस बैन कर देना हो और अन्य विपक्षी पार्टियों के उड़ने ना देना हो, तमामों ऐसी बातें रखी। लेकिन मूलतः आज की जो बात थी वो जिस तरह का ओपिनियन पोल 48 घंटे पहले चुनाव के दिखाया जा रहा है वो सर्वथा गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि इस पर ज़रूर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। किसी चैनल का नाम भी आपने दिया, किन चैनलों का कुछ डिटेल्स आप लोग ने दी है? आप लोग ने डिटेल्स दी है चैनलों की? Yes, we have given copies. नहीं सर, आपने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम कानून में बदलाव के लिए करेंगे क्योंकि ओपिनियन पोल एग्जिट पोल पे बैन रहता है, ओपिनियन पोल सर्विस का दूसरा ओपिनियन पोल में भी प्रोहिबिटेड है अगर आप एनालिसिस देते हो। मतलब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि कौन जीतेगा। एक होता है फ्री स्पीच जो होती है कि आप स्वतंत्रता होती है, बोलने की आज़ादी होती है, और एक होता है हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं। आपको पता है कि रिजल्ट क्या होगा जो आप बता रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी होती है और हमने वो उनको बिल्कुल उसकी कटआउट्स दिए हैं और दिखाया, प्रिंट आउट दिए हैं और बताया देखिए किस तरह से पहले से रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है पब्लिक माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सर, एक रिपोर्ट आई है कि बीजेपी को पूरे गुजरात इलेक्शन में 600-650 करोड़ की फंडिंग मिली है, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा 90 करोड़ से भी नीचे है। तो कहा जा रहा है कि समान लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है बाकी विपक्षी पार्टियों। ये बात तो बहुत पुरानी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड्स को लेके ये बात सुन रहा है और हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के सामने यही तो कह रहे हैं कि ये जो सीक्रेसी है बिहाइंड इलेक्शन फंडिंग, इस सीक्रेसी को हटाइए, बिकॉज ये सीक्रेसी खाली रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाती है और जो प्रपोर्शन आ रहा है फंडिंग का उससे ही समझ आ रहा है कि पूरी जो बिजनेस हाउसेस हैं वो खाली रूलिंग पार्टी के अलावा किसी को फंड देने में इंटरेस्टेड नहीं है और ये प्रजातंत्र के लिए एक खतरा है। बट एक और बात हमने जाते जाते उनसे बोली है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। किस तरह से नहीं किया जाएगा, कैसे फोर्सेस उनके साथ डिप्लॉय नहीं होंगी, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है हम शाम तक इलेक्शन कमीशन को लिखित रूप में भेज देंगे और आप लोग को भी उपलब्ध करा देंगे। नहीं, गुजरात की बात कर रहे हैं हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है और हम वो इन्फॉर्मेशन शाम तक पब्लिक कर देंगे। बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट वाला
हाँ नहीं, पहले पोस्टमैन, बैलेट बॉक्सेस। सर अंग्रेजी में भी बोल दीजिए, आप लोग कंप्लेन इलेक्शन यू वेंट टू कंप्लेन टू द DCI, व्हाट वाज द मैटर? So it has been brought to our notice and it was publicly available that how some channels are indulging in putting out opinion polls almost 48 hours before Gujarat goes to polling in the first phase, and opinion polls which are giving region-wise predictions. It's very methodologically done. It's almost predicting what the results will be. This is nothing but a blatant and a brazen attempt to influence the voting pattern, and this weakens our democracy. We brought this to the notice of the commission, and the commission has assured us that they will look into this matter, and seemingly at a future date they will perhaps look into legal provisions of this as well. चलें। Thank you.